गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम लोगों ने 5 चैप्टर तक पढ़ लिया संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर लिंग। चैप्टर देखिए लिंग क्या होता है, ये तो आपने से पहले भी पढ़ा है, ये आपके लिए कोई नया नहीं। आपको फर्स्ट UKG से आपको बता दिया जाता है कि लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। और 6 आते आते आप उसकी काफ़ी डिटेल्स पढ़ चुके रहते हैं कि कैसे हमें लिंग परिवर्तन करना है, कैसे हमें वचन परिवर्तन करना है। इसके लिए कई नियम भी बनाए गए हैं। तो हम आज फिर पढ़ेंगे एक बार लिंग। देखिए लिंग क्या होता है। लिंग जो है नाम से स्पष्ट होता है कि जिस शब्द से हमें किसी वस्तु के, किसी प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, यानी जो शब्द स्त्री सूचक हो या पुरुष सूचक हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पिक्चर दिया हुआ है, फोटो दी हुई है कि लड़की नाच रही है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। माता जी चाय बना रही हैं, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग। बकरी घास खा रही, स्त्रीलिंग। नीचे दिया है आयुष खेल रहा, ये पुल्लिंग में दिया है। पिताजी चाय पी रहे हैं, ये पुल्लिंग में है। बढ़ई मेज़ पर मेज़ बना रहा, ये पुल्लिंग है। तो इन वाक्यों में देखें कि जो ऊपर के वाक्य दिए हुए हैं उनसे हमें स्त्री होने का बोध होता है, अर्थात वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। और नीचे से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुल्लिंग में आ जाएंगे। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हुआ या प्राणी से संबंधित हुआ, किसी वस्तु से संबंधित हुआ, किसी चीज़ से संबंधित हुआ, जैसे कि उसमें आपके जो है ये नदियाँ वगैरह भी आती हैं, पर्वत आते हैं, अनाज आते हैं, ग्रह, यानी जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से अगर किसी के स्त्री होने का बोध होता है तो वो स्त्री सूचक हो जाते हैं, स्त्रीलिंग हो जाता है। और जिस किसी शब्द से पुरुष होने का बोध होता है तो वो पुल्लिंग हो जाता है। बहुत से ऐसे महीनों के भी नाम हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और बहुत से ऐसे महीनों के नाम हैं जो वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर के अंग भी कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और कुछ जो है वो पुल्लिंग में आते हैं। कुछ वर्णमाला के भी अक्षर हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो पुल्लिंग में आते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। इनके 2 भाग किए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनके 3 भाग होते हैं। एक होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग उसे कहते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनका कोई लिंग नहीं होता है, उनको हम नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखते हैं। और एक होते हैं जो वो मादा, जैसे हम कुछ ऐसे होते हैं जो लिंग नहीं होते, जैसे कोयल है तो उसके लिए हम मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी मादा कोयल और कोयल, नर कोयल। तो ये होते हैं। तो मेन जो होता है वो 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हम पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बेटा, अध्यापक, घोड़ा, पर्वत, नहर, शिक्षक, समुद्र, मनुष्य आदि। और स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बेटी, अध्यापिका, घोड़ी, बिल्ली, पहाड़ी, नदी, औरत इत्यादि। ठीक है। तो लिंग की पहचान हम कैसे करते हैं कि प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से उसके अर्थ के आधार पर किया जा सकता है। यानी प्राणियों में जो है लिंग बताना बहुत आसान होता है। जैसे लड़की है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, लड़का है तो पुल्लिंग हो जाएगा, बकरी है तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, बकरा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, घोड़ा है तो वो पुल्लिंग में आ जाएगा, घोड़ी है तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो इस तरह से प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जो है निर्धारित करना बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे अप्राणीवाचक शब्द होते हैं जिनके लिंग निर्धारण में कठिनाई होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ महीनों के नाम, कुछ पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम और शरीर के कुछ अंगों के नाम, इसमें जो है लिंग निर्धारित करने में हमें थोड़ा कठिनाई होती। तो इसलिए यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो बना हुआ है ये चार्ट, यानी पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाती है। निम्नलिखित प्रकार के शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इनको हमें याद रखना पड़ेगा, हमें इनको दिमाग में अपने बैठाना पड़ेगा कि कौन से कुछ ऐसे अप्राणीवाचक शब्द होते हैं जिनका लिंग पहचाना जाता है। तो देखिए देशों के नाम दिए हुए, जैसे भारत, चीन, जापान, नेपाल, रूस, अमेरिका आदि, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं।
पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, आल्प्स, रॉकी, कैलाश, आदि ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फलों के नाम भी कुछ हैं, सेब, केला, आम, अनार, संतरा, जामुन आदि ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वृक्षों के नाम हैं आम, पीपल, बरगद, अशोक, देवदार, पारिजात आदि ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम हैं गेहूँ, चना, धान, मक्का, उड़द, जौ, बाजरा। ग्रहों के नाम हैं चंद्र, बुध, मंगल, शुक्र, शनि और आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार। महीनों के नाम चैत्र से फागुन तक, जून, सितंबर। समुद्रों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। कुछ धातुओं के नाम सोना, लोहा, तांबा, पीतल, शीशा आदि। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, मूंगा। द्रव्य पदार्थों के नाम जल, दूध, तेल, मट्ठा, घी। शरीर के अंगों के नाम हाथ, पैर, कान, पेट, दांत, मुंह आदि। वर्णमाला के अक्षर आ, क, र, च, ट, त, फ, ब, म आदि ये सब जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आकारांत शब्द कुछ होते हैं जैसे मुर्गा, कपड़ा, छोटा, बुढ़ापा आकारांत शब्द होते हैं। नगर, कलश, घर, मंत्र, शहर ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर जिन शब्दों के अंत में त्रा हो यानी जैसे मित्र, चित्र, अस्त्र, शस्त्र ये भी जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अक, त्व, पन, आव से अंत होने वाले शब्द ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में खाना, वाला, दान, वान ये सारे शब्द आते हैं वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वेदों के नाम हैं ये 3 वेद जो हैं वो यजुर्वेद जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है और ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में बने रहते हैं जैसे मच्छर, गेंडा, कौवा, उल्लू, कछुआ, खटमल, तोता, भेड़िया, खरगोश, गीदड़, बाज, पक्षी, मगरमच्छ, बिच्छू आदि ये सब जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, कभी ये स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका हम हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग करते हैं यानी मछली नहीं होता है, सिर्फ मच्छर ही होता है, गेंडा होता है, बल्कि मादा और नर होते हैं लेकिन ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर हम आ जाएंगे स्त्रीलिंग की पहचान कैसे होती है। देखिए स्त्रीलिंग की पहचान प्रकार के शब्द है स्त्रीलिंग होते हैं जैसे नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, कुछ फलों के नाम, कुछ अनाजों के नाम दिए हुए हैं और झीलों के नाम, आभूषणों के नाम, कुछ वस्त्रों के नाम हैं और कुछ मसालों के नाम हैं। ये सब जो है वो आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ नदियां हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं जैसे गंगा, यमुना, गोमती, हुगली, गोदावरी आदि। कुछ भाषाएं हैं स्त्रीलिंग में आती हैं, तिथियाँ कुछ हैं, बोलियों के नाम हैं, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका आ जाता है आहट, आवट, इया, ता, आई, रा, ई, री आदि प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग में आते हैं यानी इन प्रत्ययों का प्रयोग हम जहाँ करते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जैसे घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट ये जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे। सजावट, बनावट, लिखावट, चुईया, गुड़िया, बुढ़िया इया शब्द प्रत्यय वाले शब्द। आई, छाई, बढ़ाई, बुढ़ाई, बलाई ये सब जो है रोटी, मोटी, खोटी, गरीबी, अमीरी, कारांत, आकारांत, उकारांत। कुछ ऋतुओं के नाम हैं, कुछ त्योहारों के नाम हैं, ये सब आपने पढ़ा भी है इससे पहले भी। इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और उनका पुल्लिंग में प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन कुछ
शब्द जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही प्रयोग करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री। अब अगर कोई महिला प्रधानमंत्री होगी तो हम उसको प्रधानमंत्रिया नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको भी प्रधानमंत्री ही कहते हैं, मुख्यमंत्री। तो ये राष्ट्रपति, डॉक्टर, प्रबंधक, सभापति, पत्रकार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हमेशा जो है वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए ही करते हैं। ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इनका प्रयोग हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए करते हैं। मुख्यमंत्री भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन इसका हम प्रयोग पुल्लिंग के लिए भी करेंगे और स्त्रीलिंग के लिए भी करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो शब्द दिए हुए हैं इनका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आप आ जाइए, देखिए लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन कैसे होते हैं? पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने की क्रिया को ही लिंग परिवर्तन कहते हैं। तो लिंग परिवर्तन क्या होते हैं? यहाँ पे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की क्रिया को लिंग परिवर्तन कहते हैं। लिंग परिवर्तन करने को आपको पहले से भी आता था कि दादा का लिंग परिवर्तन करो, है ना, लड़की का लिंग परिवर्तन के, यानी लिंग परिवर्तन के लिए आपके ऑप्शन में 5 वर्ड्स रहते थे, आपको उसको करना रहता था, छोटे क्लासेस से ही आपको आते हैं। तो यानी कि पुल्लिंग शब्द को जब हम स्त्रीलिंग में बदल देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द को जब हम पुल्लिंग में बदल देते हैं तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाता है। इस तरीके से इसको हम कहते हैं लिंग का परिवर्तन, लिंग परिवर्तित करना। फिर उसके बाद देखिए हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना सीखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। इसके लिए कुछ नियम बताए गए हैं, इन नियमों को हमें याद रखना होगा, तभी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे आ का आ में बदलना, यानी पुल्लिंग शब्द आ है और उसको हमें आ में बदलना है। जैसे छात्र है छात्रा, चंचल चंचला, महोदय महोदया। ठीक है, तो ये और भी बहुत से शब्द दिए हुए हैं, इनको जब हम आ को आ में बदलेंगे तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। फिर आ को ई में भी बदल करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे देव देवी, पुत्र पुत्री, गोप गोपी, दास दासी। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बड़ा आ है, इसको बड़ी ई में बदल कर भी हम लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे घोड़ा घोड़ी, नाना नानी, है ना, बकरा बकरी, ये सारे लिंग परिवर्तित किए जाते हैं। फिर आपका आ जाता है आ या आ, बड़ा आ को इया करके, यानी छोटा आ रहे या बड़ा आ रहे, इसको हम इया में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया। अब कुत्ता में देखिए बड़ा आ रहा है और बंदर में छोटा आ रहा है, लेकिन इसको हम या में ही परिवर्तित कर रहे हैं। चूहा में बड़ा आ रहा है, सब बेटा में भी बड़ा आ है, तो इसको हम जो या में परिवर्तित कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से आ या आ को भी या करके लिंग परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए आपकी अक को इका करके, यानी अक शब्द है उसको हम इका करेंगे। जैसे शिक्षक, शिक्षक शब्द है तो हम उसको इका करेंगे, लिंग परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शिक्षक है तो शिक्षिका, अध्यापक है अध्यापिका, साधक है साधिका, नायक नायिका। फिर आपका आ जा रहा है ये वाला, देखिए अंत में इन लगाकर, यानी ये सिंपल शब्द है, आ वाले शब्द हैं, ई वाले भी शब्द हैं उसमें, लेकिन उसमें हम इन लगाएंगे तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित। जैसे नाक शब्द है, नाक को हम जब इन लगाएंगे यानी नागिन इन करेंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। फिर आपका आ जाता है माली, मालिका मालिन, पुजारी पुजारिन, पापी पापिन। तो इस तरीके से अंत में इन लगाकर भी लिंग परिवर्तित किया जाता है। अंत में आनी लगाकर लिंग परिवर्तित, सेठ में सेठानी, भव में भवानी, पठान में पठानी, नौकर नौकरानी, इन लगा आनी लगा करके लिंग परिवर्तित हो रहा है।
ये आपको नियम याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। वान में वत्ती लगा करके, जैसे गुणवान गुणवती, बलवान बलवती, धनवान धनवती, भागवान भागवती। फिर मान को मती करके बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती। सिंपल शब्द है, इन सब का प्रयोग हम अक्सर करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे क्या जोड़ा है जिससे ये स्त्रीलिंग बन गया। आगे देखिए, अंत में नी जोड़ करके भी स्त्रीलिंग करते हैं। जैसे मोर शब्द दिया हुआ है तो मोरनी, सिंह सिंहनी, चोर चोरनी। फिर अंत में आइन जोड़ करके भी स्त्रीलिंग बने जाते हैं, जैसे चौधरी चौधराइन। फिर पंडित पंडिताइन, और फिर ता को त्री करके नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री। ये जो है ता को त्री करके भी लिंग परिवर्तित किया जाता है। फिर बड़ी ई को इनी में बदल कर, यानी स्वामी स्वामिनी, मनस्वी मनस्विनी, दंडी दंडनी, इनी में बदल करके लिंग परिवर्तित किया जाता है। आपको अक्सर ये शब्द दे दिया जाए और इसे पूछा जाए कि किस शब्द के द्वारा लिंग परिवर्तित किया गया है, तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। इस वजह से ये आपको समझाया जा रहा है कि कौन सा वर्ड लगने के कारण लिंग परिवर्तित हो रहा है। जैसे स्वामी है, आपने स्वामिनी तो लिख दिया, लेकिन अभी आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें किस शब्द के द्वारा लिंग परिवर्तित हुआ है, तो आप सिर्फ नी बोलेंगे। तो नी नहीं बल्कि इनी, इनी शब्द का स्वामी नी, इनी आ रहा है। ठीक है, तो कुछ शब्दों को पूरा भी बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको पूरी तरीके से भी बदल, जैसे बैल का गाय, ससुर का सास, वीर का वीरांगना, विधुर का विधवा हो जाता है, भाई का बहन, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, पति पत्नी, पिता माता, पुरुष स्त्री, कवि कवित्री कवयित्री, विद्वान विदुषी, मर्द औरत, जीजा दीदी, नर मादा, वर वधू, मियाँ बीवी। देखिए यहाँ पे सब एक ही जैसे हम हैं, लेकिन इसमें लिंग परिवर्तित हो जा रहा है। पति का पत्नी, मियाँ का बीवी होता है। ये इस तरीके से भी लिंग परिवर्तित किए जाते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि लिंग क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग के हैं और कुछ ऐसे शब्द जो है स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ शब्द हैं जो स्त्री पुल्लिंग में होते हैं, उन्हें भी पहचानना बहुत मुश्किल होता है, वो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। कुछ स्त्रीलिंग शब्द हैं जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा सदैव स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके नियम बताए गए हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्न इसका क्या है कि लिंग किसे कहते हैं। तो आपको बताया मैंने कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका कि लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। आप उदाहरण यहाँ पे दीजिएगा। फिर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस रूप से उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। आप इसका भी उदाहरण लिखिएगा। फिर कुछ शब्द जो शब्द सदा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले 5 शब्द लिखिए, यानी जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। ऐसे शब्द 5 शब्द लिखना है। आपके यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, यानी यहाँ पे सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द ये हैं। इसमें से आपको 5 शब्द लिखना है। ठीक है, फिर आप आगे आ जाइए। फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है।
यहाँ पे आपको फील करना है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। पुरुष जाति का बोध कराने वाले पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करने वाले स्त्रीलिंग। वर्षा ऋतु में खुश होकर मोर नाचने लगते हैं। परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग परिचारिका। वीर शब्द का वीरांगना। तो ये एक्सरसाइज आपकी है, इनको आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सरसाइज दी हुई है, ये सारी एक्सरसाइज आप होमवर्क में कर लीजिएगा इसको, ठीक, इसको आप कर लीजिएगा, ओके।